हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन फिगर 6.17, ठीक है, जो हमें फिगर दी हुई थी बुक में 6.17 के नाम से दी हुई है ये। और उसने कहा है कि फर्स्ट और सेकंड डी ई पैरेलल बी सी, फाइंड ई सी इन ए एंड ए डी इन सेकंड, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, इसमें पैरेलल तो मैं दे दिया है, तो मतलब कुछ पैरेलल का ही चक्कर है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए, वो थ्योरम हमें दी हुई है। हम थ्योरम की बात कर लेते हैं। थ्योरम में कह रहा है, थ्योरम 6.1 है, कह रहा है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको साथ साथ में। फिगर में कह रहा है, फिगर में ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है। फिगर थ्योरम 6.1 में ये कह रहा है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और कह रहा है इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस लाइन के पैरेलल कोई मैं लाइन बना रहा हूँ ऐसे, इसके मैंने पैरेलल बना लिया। अब कह रहा है कि ऑफ वन साइड एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये दो साइड ना, इनको किसी पॉइंट पे ऐसे काटता है, ठीक है। चलो, अब कह रहा था अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो ये इसको डिवाइड किया ना इसने, इसको मतलब ये तो इसके तो पैरेलल बना दिया, इसको नहीं। जो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करी ना, ये लाइन इंटरसेक्ट करी है, तो ये वाली साइड और इस वाली साइड को ना वो बराबर रेशो में बांटता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये ए, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी, इसको ई दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, एफ दे देते हैं नाम, ठीक है। तो यानी कि ए ई अपॉन में ई भी लूँगा तो बराबर होगा, ठीक है। लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ए ई जो है अपॉन में ई बी, ये किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन में एफ सी, ठीक है। तो मतलब ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये। अच्छा, रेशो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको क्योंकि ऐसे भी लिख के हम क्वेश्चन में को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है जानना। ए ई अपॉन में पूरा ये लिखूँगा ए बी, ए एफ अपॉन में पूरा ये ए सी, ठीक है। ए ई अपॉन में ये ए बी और ए एफ अपॉन में पूरा ए सी। ये भी एक रेशो है, ए सी भी रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीका है, मैं ई बी को ले लेते हैं, ई बी अपॉन में ए बी, ठीक है। देखो ई बी अपॉन में ये पूरा ए बी, ऐसे भी ले सकते हैं। और एफ सी अपॉन में ए सी, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं इनको रेशो लेने के, ठीक है। और थ्योरम ये कहती है कि किसी एक लाइन के पैरेलल हम कोई लाइन बना देंगे और जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, पैरेलल जो बनाई है हमने, वो उन दो साइड को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उनको बराबर हिस्सों में बांट देगी, बराबर पोर्शन में या रेशो में बांट देगी, ठीक है। ये हमारी थ्योरम थी। तो इसी थ्योरम के बेस पे हम ये आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसी को थ्योरम भी सॉल्व करनी सीखनी है, तो हम थ्योरम भी सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो और वैसे ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 124 पे दी हुई है 6.1। इसको अच्छी तरह बुक में से रिवाइज कर लेना और देख लेना कैसे सॉल्व होती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को थ्योरम को ही सॉल्व करने के लिए बोल देता है, प्रूव करने के लिए थ्योरम को बोल देता है एज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि थ्योरम कैसे सॉल्व करनी है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। थ्योरम के लिए हम एक अलग सेक्शन रख लेंगे, वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। कह रहा है कि फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, मैंने बना ली थी फिगर इसकी। तो कह रहा है कि फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट रूपी में डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, खुद ही कह दिया उसने। कह रहा फाइंड ई सी फर्स्ट में, ई सी फाइंड करना है, तो मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ हमें, हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन में जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं मैंने, ठीक है। गिवन में दिया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। देन बता देंगे जब ये इसके पैरेलल है, और टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है ई सी फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, ठीक है। अगर ये सेट दो पार्ट ना दिए हो और ऐसा ना दिया हो तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये इसमें दिया हुआ था, मैं फिर भी ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि अब हर क्वेश्चन को सही तरीके से डील कर सकें, हैं। तो अब ये हमें दिया हुआ था क्या, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये गिवन है, हालांकि हमने ऊपर लिखा हुआ है गिवन में, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ये किससे हुआ है, अच्छा ये हमें क्यों पता है, ये टीचर क्यों मानेगा, क्योंकि हम बताएंगे क्योंकि थ्योरम है ये, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट वाली, ठीक है।
और मैं इसको नाम दे दूंगा 6.1, ठीक है। ए लाइन इज़ ड्रॉन, ठीक है, ये लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, दी हुई है पेज नंबर 124 पे। तो ये आपको थ्योरम पूरी लिखनी है, ये वाली थ्योरम को पूरी लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है ये एग्जाम में। अगर आप पूरा नहीं लिखोगे तो ये नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ए डी अपॉन में डी बी, देखो ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। यहाँ पर ए डी अपॉन में ई डी बी कर दिया मैंने, रेशो कुछ ऐसा लिया है मैंने, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, क्योंकि मुझे ई सी निकालना था ये, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डी हमें दिया हुआ था 1.5, तो 1.5 रख लेते हैं यहाँ पर 1.5। डी बी कितना है, डी बी हमारा 3 है, यहाँ रख लीजिए। और ए कितना हमारा 1 है और ई सी कितना है हमारा, हमें फाइंड ही करना था ई सी, तो ई सी को ई सी रख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ई सी हमने एक्स लिया है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब देखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई सी इंटू में 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट निकल गया आंसर आपका, ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा नीचे 1.5 डिवाइड होने के लिए आ जाएगा। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ई सी कितना आ गया आपका, ई सी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ई सी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये आ गया 1.5 को ये 2 टाइम्स काटेगा, ठीक है। ये 1.5 वाली प्रॉब्लम जिसके साथ है वो मैं अभी बता देता हूँ। 1.5 वाली फिगर देखो 3 था ऊपर, नीचे था 1.5, हम लिख सकते हैं 30। हमने 1.5 का क्या करा, डेसिमल खत्म कर दिया, 15 टू 30 होते हैं, 2 आ गया ना, देखो 2 आया था, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से करेंगे। पार्ट 2 में देखते हैं क्या करा है, पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन में तो हमें यही बता रहा था उसने कि अब की बार उसने क्या बोला था, कह रहा है ए डी में से ए डी फाइंड करना है। ए डी कहाँ पर हमारे, ए डी ये फाइंड करना है हमें, ये ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखो ये तो लगभग वैसा ये और ये दिए हुए थे हमें, तो ये तो वैसे ही फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन वगैरह आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में लिख लिया है। और टू फाइंड लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड सेम ही लिखना है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी दिया हुआ था। तो फाइंड में क्या निकालना हमें, हम निकालना है ए डी निकालना है, ठीक है। तो फाइंड कर देते हैं। फाइंड में हम बताएंगे कि ए डी जो है वो, सॉरी पहले बताते हैं, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। फिर हम बताएंगे, अच्छा फिगर दिखती रहनी चाहिए ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए डी अपॉन में डी बी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। मैं थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि थ्योरम कौन सी है, ये 6.1। एग्जाम में ऐसा मत लिख के आ जाना 6.1, ठीक है, ये आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, ए लाइन ड्रॉन वाली, ठीक है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो वो सब पूरी लिखनी है आपको यहाँ पर, जैसे मैंने वहाँ पर ऊपर बताया था आपको। तो ए डी कितनी है हमें फाइंड करनी है, ए डी को ए डी रख लेते हैं, ठीक है। और ये आया हमारा 7.2, जहाँ जिसकी वैल्यू थी रख देते हैं, 1.8 नीचे आ जाएगा 5.4, ठीक है। तो अब इसको वहाँ पहुँचा देते हैं ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2, नीचे आ जाएगा आपका 5.4, ठीक है। 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18 होते हैं और 6 9 जा 54, 9 से कर 9 8 जा 72 होते हैं। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 3 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ईजी था, ठीक है। ये मैंने कैसे कर दिया, मैंने इसलिए कर दिया इसको क्योंकि ये कुछ ऐसा दिया हुआ था हमें 1.8, ये ऐसे दिया हुआ था ना, ए डी ऐसे निकला था, ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2, नीचे था 5.4। तो अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा, इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा और इसका डेसिमल ख़त्म करूँगा, तो ये आ जाएगा 18 इंटू में 72 और नीचे आ जाएगा 54। तो क्योंकि एक के बाद ही डेसिमल थे इसलिए मैंने कुछ करा नहीं, तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 1 2, तो ये इंटू में 10 इंटू 10 आ जाएगा, ऊपर एक 10 चला जाएगा, इस 10 से तो ये 10 कट जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से वैसे ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 9 8 जा 72, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। और ये एक डेसिमल एक्स्ट्रा था, यहाँ 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.4 आएगा, सॉरी 224 नहीं आएगा, 2.4 आएगा, ठीक है, 2.4 आ जाएगा ये। तो ये 2.4 आ गया आपका आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, हमने भी गलती कर दी थी, यहाँ पर 2.4 आएगा, ठीक है। एक डेसिमल यहाँ पर एक्स्ट्रा था, मैंने यहाँ गलती कर दी थी, ठीक है।
तो ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है। हमने जैसे ही डेसिमल हटा के सॉल्व किया ना इसको, जैसे ही डेसिमल हटा के सॉल्व किया तो ये निकल गया। तो आपका आज के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो थ्योरम अच्छे से करना तभी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो इनमें कह रहा है ये केसेस दिए हुए हैं, पहला ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ठीक है। तो 1 2 3 एक तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें और कह रहा है कि इनमें बताओ कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो ठीक है, तो हम पहले तो ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले तो हमें फिगर ही पता होना चाहिए, फिगर पता होगा तभी तो हम करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिगर हमें दिया ही नहीं है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा पी है, ये क्यू और ये आर। तो अब बात कर लेते हैं क्या कह रहा है ई पी क्यू का है, तो ई पी क्यू का तो यहाँ पर मान लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो और एफ किसका है, पी आर का, तो ये रही हमारी पी आर, यहाँ पर एफ बना देते हैं। तो लो ज्वाइन भी कर दिया हमने, इसको कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बताओ कि ये है कि नहीं है। तो देखो पहली बात तो ये कि हमें इन सब के लिए अलग अलग फिगर तो बनानी पड़ेगी, तभी हमें आइडिया होगा कि हमें किसका क्या रेशो लेना है। तो पहले वाले केस में जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ ये दे रखी है। तो सेम ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने थ्योरम करी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वो ये करी थी कि अगर मान लो एक साइड किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम दूसरी साइड बनाते हैं और बाकी की लाइन बनाते हैं और बाकी की 2 लाइन को अगर वो इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो इसका रेशो और इसका रेशो बराबर आएगा। मतलब ये अपोन में ये भी हो सकता है, ये अपोन में ये भी हो सकता है। मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये अपोन में ये पूरा और ये अपोन में ये पूरा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पी एफ अपोन में एफ क्यू, पी एफ अपोन में ई क्यू और पी एफ अपोन में एफ आर ये भी हो सकता है, और पी ई अपोन में पी क्यू और पी एफ अपोन में पी आर ये भी हो सकता है। ई क्यू अपोन में पी क्यू और एफ आर अपोन में पी आर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेशो बराबर होंगे एक ही कंडीशन में, जब ये क्या होगी, पैरेलल होगी। तब उसने ये कहा है कि इनका रेशो तो मैंने दे दिया, अब आप बताओ कि ये पैरेलल है कि नहीं, उल्टा कर दिया उसने थ्योरम को, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ लेते हैं पी 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4। तो फिगर बना लेते हैं पहले। फिगर सेम ऐसा बनेगा जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं, ये पार्ट 1 के लिए है, ये फिगर बन गया। तो ये P है, ये Q और ये R, ये 2 पॉइंट चला जाएंगे, ये बनेगा हमारा E और ये बन जाएगा हमारा F। अब उसने क्या क्या कहा फर्स्ट पार्ट के लिए, उसने बोला है 3.9 है, PE 3.9 है, तो कर बना देते 3.9 ये रहा, ठीक है। और EQ कितना है, 3 है, ओके। PF 3.6 है, तो 3.6 है, और ओके। तो एफ आर हमें दिया हुआ है 2.4 दे रखा है, ठीक है। तो हम बताएंगे इफ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है तो क्या हो जाएगा, ये पी ई अपोन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपोन में एफ आर, ठीक है। थ्योरम 6.1 आप पूरी लिखेंगे, मैं आधी लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरी बताऊंगा फिर थ्योरम 6.1 के थ्रू, वो आप पूरा लिख देंगे तो पता लग जाएगा। तो पी ई क्या पर हमारा 3.9 है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं ना भाई, 3.9 और ये आ जाएगा 3 इजिकल टू ये है 3.6। इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना, हमें ऐसे दिया हुआ है। तो इसको कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं ये कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 3 जा और 12 2 जा, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर डेसिमल वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो पहले क्वेश्चन में हो गई थी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 3.6, नीचे 2.4 है। तो अगर मैं इसको डेसिमल के लिए यहाँ पर इंटू में 10 कर 36 इंटू में 10 और यहाँ कर देते हैं 24 इंटू में 10। इसको हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दिया मैंने, और इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 लगा दिया मैंने, 10 से 10 कट गया। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 36/24। तो 12 3 जा और 12 2 जा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो ये 1.3 आया था, 1.3 इज़ नॉट इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो हम ये बता देंगे हैंस
जो ई एफ है, ठीक है, इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ऐसा पैरेलल का निशान बना के इसे काट सकते हैं, बस हो गया, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, बस खत्म क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट खत्म आपका। सेकंड चेक कर लेते हैं ऐसे ही। सेकंड में देखो क्या करा है, सेकंड में पहले फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बन गया ट्रायंगल हमारा, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, ये E बन जाएगी और ये F आ जाएगी। अब पहले वाले PE दिया हुआ, PE मुझे 4 दिया हुआ, ठीक है, ये 4 हो गया। QE दिया हुआ मुझे 4.5, ठीक है। फिर PF 8 दे रखा है, PF मुझे 8 दे रखा है, ठीक है। और RF 9 दे रखा है, RF 9 दे रखा है, ठीक है। तो चलो करते हैं, फिर से बताएंगे कि इफ़ EF पैरेलल टू QR है तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR होगी, है कि नहीं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते तो क्या आता है, PF हमारा 4 है तो 4 रखो यहाँ पर, नीचे ये कितना आ जाएगा 4.5, ये आएगा हमारा 8 और ये आएगा 9, ठीक है। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप उसका क्या हो जाएगा, मैं यही करा देता हूँ इसको ख़त्म करके, ये आ जाएगा 40, नीचे 45। इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल टू इंटू 10 करा दिया, 8/9। तो यहाँ पर देखो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो 8/9 बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बताएंगे क्या, हम यहाँ बता देंगे कि ई, यही कर देते हैं, ठीक है, हम बताएंगे कि सॉरी PE EQ इनका रेशो किसके बराबर है, PF अपॉन में FR। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं करके दिखाया था ऐसे, ठीक है, आप लेकिन कर सकते हैं। तो बता देंगे कि 8/9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/9, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हैंस EF सॉरी ठीक से लिख देते हैं, हैंस फिर PQ लिख रहा हूँ यार मैं, EF पैरेलल टू QR हो गया, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, बस लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पार्ट है सेकंड का। तो थर्ड में देखो क्या क्या कह रहा है, फिर से वही ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, ये P है और QR, ये बन जाएगा E और ये हो जाएगा F, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ मैं, हमें दिया PQ 1.8, PQ मतलब ये पूरा दिया हुआ है ऐसे 1.28 पूरा, ठीक है। और PR दे रखा है 2.56 पूरा 2.56, और उसने कहा है कि PE जो है 0.18 है, PE 0.18 है, मतलब 0.18 है। और उसने कहा है PF जो है, PF कहाँ पर ये रहा, तो 0.36 है, 0.36 है, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन शुरू हुआ था तो मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने बताया था रेशो ऐसे भी हो सकता है, AE अपॉन में AB, AE अपॉन में AB, AF अपॉन में AC, है ना, मैंने बताया था जब क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब देखो फिर से, इफ़ EF पैरेलल टू QR है, ठीक है, तो PE अपॉन में PQ होगा और PF अपॉन में PR होगा। अब वही चीज़ हमें दी हुई है, PE कितना दिया हुआ है 0.18 और PQ कितना दिया हुआ है 1.28, ये दिया हुआ है 0.36 और एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा हमारा 2.56, ठीक है, 2.56 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बस रेशो निकालना और कुछ भी नहीं करना, बस हुआ पड़ा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो रेशो कैसे निकालेंगे, पहले तो इनके डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/128, तो यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, तो ऊपर नीचे क्या लगा देंगे 100, नीचे 100, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 36/256, तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ 2 नंबर है, तो 100 अपॉन में 2 में 100, ये इसको कट गए, मतलब डेसिमल की समस्या तो खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो ये आ जाएगा 18/128 इज इक्वल टू 36/256, ठीक है। तो अब देखते हैं कट रहा है किससे नहीं कट रहा,
ठीक है। तो इसको पहले किससे काटें, रफ में कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे, कितना आएगा ये 4, नहीं 6 से कट रहा है, नहीं तो 2 से काट के देख ले, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 9/64 आ गया। इसको काटेंगे तो किससे कट रहा है, ये तो 6 से कट रहा है, दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 नहीं ये 6 से भी नहीं कट रहा है। इसको भी 2 से काट के देख लेते हैं, 2 18 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 28। अच्छा ये तो आने वाला लग रहा है मुझे लगता है इसके बराबर, अभी और भी कट रहा है, ठीक है। इसको और काट लेते हैं, ये आ जाएगा 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा हमारा 64, तो ये तो बराबर ही आ गए, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कि 9/64 आया है, दूसरा भी कितना आया 9/64 आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बता देंगे यहाँ पर कि जो पी ई है अपॉन में पी क्यू इक्वल टू पी एफ जो है अपॉन में पी आर है, ठीक है।